वीडियो में हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होता है। एटॉमिक साइज़ आमतौर पे कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, उस न्यूक्लियस से लेके उसके जो बाउंड्री है वहाँ तक का जो रेडियस है, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज़ कहते हैं, या इसको एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये एटॉमिक रेडियस जो है ये हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मुश्किल है इसको फाइंड करना। उसकी वजह क्या आती है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि वाई वी कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ एन एटम डायरेक्टली। हम किसी भी एटम का साइज़ डायरेक्टली क्यों मेजर नहीं कर सकते। देखें, किसी भी चीज़ का साइज़ आपने मेजर करना है ना, आपके पास एक रूम है तो आपको पता है कि इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, आपने इसको मेजर कर लेना है तो आप उसका साइज़ है हम बता देंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि उसकी बाउंड्री क्या है, कहाँ पे वो शुरू हो रहा है, कहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर आप उसका साइज़ मेजर नहीं कर सकते। तो ये वजह होती है कि एटम के अराउंड जो है, ये तो क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम है तो आपको ये नज़र आ रही है कि ये स्फेरिकल डायग्राम ये है, लेकिन असल में हमें पता नहीं होता कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। तो अगर आपको बाउंड्री का नहीं पता, ठीक है, तो आप उसका जो है डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते। नंबर टू, जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये अफेक्ट होता है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक स्फेरिकल एटम है, ठीक है, इसके पास कोई और एटम आया जिसने इसको रिपेल किया, तो जो रिपेल किया तो इसका साइज जो है हो सकता है इस शक्ल का हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है रिपल्शन की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से। इसका जो साइज़ है ये देखें, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। जो इर्द गिर्द के एटम्स हैं वो उसके जो साइज़ है उसको अफेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है साइज़ फिक्स भी नहीं रहता। तो यही वजह है कि जो एटम का साइज़ है वो फिर डायरेक्टली मेजर करना जो है मुश्किल है। फिर हम उसका साइज़ मेजर नहीं कर सकते, फिर हम उसका रेडियस मेजर करते हैं। ठीक है, और रेडियस कैसे मेजर करते हैं, एक्सरे से, ठीक है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक से हम जो एटम का साइज़ है या एटम का जो रेडियस है, जिसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, बड़ी आज बेटा हम देखेंगे डिटेल में कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है। तो बिल्कुल एटॉमिक साइज़ की तरह एटॉमिक रेडियस जो है द हाफ, ये आपको नज़र आ रहा है जी, द वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ये दो एटम्स हैं जिनके दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ। तो वो एटम जिनके दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इस डिस्टेंस को अगर आप हाफ करेंगे यहाँ से तो उसको हम क्या कहेंगे जी, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ठीक है जी। अब जो एटॉमिक रेडियस है हमने याद रखिएगा, आप आगे जो 4-5 टॉपिक हम पढ़ेंगे, हर टॉपिक में हमने क्या काम करना है, हमें उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, जैसे कि ये डेफिनेशन है इस टॉपिक की। उसके बाद हमने बताना है कि उसका जो है पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है, और ग्रुप के अंदर उसका जो है वो क्या ट्रेंड है। हर टॉपिक के अंदर हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले देखें कि जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ करता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। जैसे ये लिथियम देखें, लिथियम का साइज़ है 152। जैसे ही हम इससे अगला जाएंगे तो उसका साइज़ कम होकर क्या हो जाएगा, 111। ठीक है, ये आपको ये साथ साथ जो है ये नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ जैसे हम आगे मूव करेंगे तो साइज़ और कम हो गया, ये 83 हो गया, 77 हो गया। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एक पीरियड के अंदर, जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो रहा है, हमारे पास कम हो रहा है। ठीक है जी। तो उसकी रीज़न क्या है, पहली रीज़न देखें कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर देखें 3 है, बेरिलियम का जो है वो 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उससे अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर जो शील्डिंग फैक्टर है, उसका पीरियड में इतना जो है अफेक्ट नहीं होता, ग्रुप में इफेक्ट होता है। तो एग्जांपल आगे हमें नज़र आ रही है। ठीक है जी, एटॉमिक रेडियस जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में की भी बात हो रही है। ठीक है, उस कम होता है किस वजह से, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो साइज़ है वो बढ़ता है, उलट है, पीरियड में कम होता है, डिक्रीज़ होता है, ग्रुप में साइज़ जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ होता है। अब उसकी क्या वजह है, जब हम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में आएंगे, ये देखें टॉप टू ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन का साइज़ देखें आपको 37 नज़र आ रहा है, लिथियम का 152 है, सोडियम का 186 है, पोटेशियम का 237 है। तो साइज़ बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम हर ग्रुप में आएंगे साइज़ बढ़ेगा। उसकी पहली वजह यह है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के अंदर 1 शेल है, लिथियम के अंदर जो है 2 शेल हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल हैं, शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ते हैं। नंबर 2,
जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो जो है वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, तो साइज़ क्या है बढ़ जाता है।